पड़ोसी मुल्क न्यूक्लियर से दरअसल कहां पर रहा था। तस्वीर पहले मैं आपको इजराइल ईरान की एक दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं इजराइल ने जब ईरान पर अटैक किया था तो ईरान की एक तस्वीर आ जाइए। कार तक हवा में उड़ गई। ये धमाका इतना भीषण था। ये तो इजराइल ने ईरान पर मारा वो तस्वीरें थी, और ये जब भारत ने पाकिस्तान को मारा वो तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान के सलाहकार शहबाज शरीफ के वो कह रहे हैं कि जब भारत की मिसाइलें गिरी तो ऐसा लगा कि भारत ने परमाणु बम दाग दिया है। सुनिए जरा राणा सनाउल्लाह। ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को डर यह था जैसे ही धमाका हुआ उन्हें यह लग रहा था कि कहीं भारत ने कोई परमाणु बम तो नहीं दाग दिया है, और यह खुद स्वीकार कर रहे हैं पाकिस्तान। ब्रह्मोस मिसाइल से पाक सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ और इन्हीं हमलों में पाक को लगा कि परमाणु अटैक हो गया। अगर भारत चाहता तो परमाणु हमला भी कर सकता था। ब्रह्मोस में 200-300 किलो वॉरहेड ले जाने की क्षमता है और इसमें पारंपरिक विस्फोटक के साथ परमाणु वॉरहेड भी शामिल है। यानी साफ तौर पर ब्रह्मोस से परमाणु हमला हो सकता है, लेकिन भारत की नीति पहले परमाणु हमला करने की नहीं है। रडार की पकड़ में आए बिना घातक हमला ब्रह्मोस से हो सकता है। ब्रह्मोस 2 की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर के आसपास है और इस रेंज में लगभग पूरे पाकिस्तान में हमला किया जा सकता है। इस नए दावे के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार है। भारत के पास 2000 से 7000 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइल है और इस रेंज में पाक के किसी भी शहर पर हमला किया जा सकता है। भारत के परमाणु बम 200 किलो टन तक के होने का अनुमान है, जबकि हिरोशिमा पर सिर्फ 15 किलो टन का परमाणु बम गिरा था और इसके धमाके से 1,40,000 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु बम मौजूद है, लेकिन पाक के पास मिसाइल सिर्फ 60 से 2700 किलोमीटर की रेंज वाली है। अगर हमला हुआ तो मुंबई से लखनऊ तक पाक की रेंज में होंगे। अनुमान के मुताबिक पाक की परमाणु विस्फोट क्षमता भी बहुत कम है। पाकिस्तान के पास 5 से 40 किलो टन के परमाणु होने का अनुमान है, यानी रेंज के साथ साथ पाकिस्तान के परमाणु क्षमता में भी भारत से कम है, और जो परमाणु है भी वो भी मेड इन चाइना हो सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राणा सनाउल्लाह। जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। लेकिन चले अगर इस तरफ जो है वो गलतफहमी हो जाती कि जी ऐसा ही है और इधर से फिर कोई जो है वो एक्शन हो जाता या इसी सूरत में वहां से एक्शन हो जाता, तो पूरी दुनिया जो है वो एटमी जंग में जो है वो चली जाती और जो तबाही होती उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान के एक दोस्त की बात, जिसके 80% हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए और सब फ्लॉप हो गए। दोस्त लापता है। जिनपिंग आखिर कहां है? क्या जिनपिंग का तख्ता पलट होने जा रहा है? क्योंकि जिनपिंग गुमशुदा है। जिनपिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं, कहां है, कहां, किस वक्त, क्योंकि कई दिनों से, लंबे वक्त से वो नजर नहीं आए और चारों तरफ बात हो रही है जिनपिंग आखिर गए कहां? क्या जिनपिंग, चीन में शी जिनपिंग की सत्ता का अंत होने वाला है? क्या चीन में तख्ता पलट की साजिश चल रही है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शी जिनपिंग लापता है। दावा है शी जिनपिंग 3 हफ्ते से गायब है। जून की शुरुआत में जिनपिंग बेलारूस के राष्ट्रपति से मिले थे। इसके बाद से जिनपिंग को सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया। दावा है जिनपिंग की निजी सुरक्षा को आधा कर दिया गया है। उनके पिता की भव्य समाधि का आधिकारिक दर्जा खत्म हो गया है और चीन सरकार के मुखपत्र पीपल्स डेली में भी उनके बारे में लिखा गया है। पहले हर दिन पीपल्स डेली में उनकी खबर जरूरी थी। खबर है कि जिनपिंग और चीन सेना के जनरल झांग से अनबन चल रही है। जनरल झांग ने ही जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने में मदद की थी और दावा है कि चीनी सेना से जिनपिंग के वफादार अफसरों को बदला गया है। ग्रिड प्लीज हटाइए। 2022 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को एक मीटिंग से बाहर कर दिया गया और इसके लिए पूरी तरह से शी जिनपिंग को जिम्मेदार माना गया और माना जा रहा है हू जिनताओ का गुट ही जिनपिंग के साथ खेल रहा है। जनरल झांग को भी हू जिनताओ गुट का समर्थन हासिल है। ऐसे में शी जिनपिंग की सत्ता पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। आइए, तो शी जिनपिंग कहां है? किसी को नहीं पता। वो लापता है या जानबूझकर गायब हुए हैं या तख्ता पलट की सुगबुगाहट है। चीन अमूमन सच बताने से घबराता है और छिपाता है। और यह बारी है आज के सूत्र की। खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। कुदरत से जितना जुड़ेंगे या जितने सरल रहेंगे जिंदगी उतनी मजेदार होगी। जिंदगी का यह अहम सूत्र दिया है मशहूर लेखक और प्रकृति प्रेमी रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में हिमाचल के कसौली में हुआ। बचपन में ही रस्किन बॉन्ड को एक बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी। जब वो 4 साल के थे तभी माता पिता का तलाक हो गया। वो पिता के साथ दिल्ली आ गए। 10 साल की उम्र में उन्होंने पिता को भी खो दिया। दादी, मौसी और दूसरे रिश्तेदारों ने उन्हें पाला। वो जामनगर से लेकर मसूरी, दिल्ली और देहरादून के अलग अलग स्कूलों में पढ़े। आजादी के वक्त अपने रिश्तेदार के यहां लंदन चले गए।
वहां पढ़ लिखकर रस्किन लेखक बन चुके थे, चाहते तो आराम से ब्रिटेन में रह सकते थे, लेकिन जहां उन्होंने जिंदगी के सबसे ज्यादा संघर्ष झेले उनका मन तो वहीं रमा था, और वो था हिंदुस्तान। खेत खलियान, जंगल, पहाड़ और छोटे छोटे बच्चों की शरारतें, यही वो चीजें थी जिनमें उन्हें सुकून मिलता था। अपने संघर्ष और अनुभव को उन्होंने कलम के जरिए ताकत में बदल दिया। 91 साल की उम्र में रस्किन बॉन्ड 600 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। कहते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जड़ जुड़ाव और कुदरत से लगाव रहा है। अपने इसी अनुभव की वजह से उन्होंने जिंदगी को लेकर एक गहरी सीख दी। हंसना और दया की भावना ऐसी चीज है जो इंसानों को जानवर से अलग और बेहतर बनाती है, तो फिर हंसने और दया दिखाने में आकर कंजूसी क्यों? बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।